हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो साइंस का क्लास कर रहे हैं, जो कि रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मृत पोषी पोषण क्या है। तो जो मृत पोषी पोषण है, ये जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करते हैं, उसे हम कहते हैं मृत पोषी पोषण। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा, 1 अप्रैल 2019 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने किसका सफल प्रक्षेपण किया था। तो ये किया था एमीसेट को। रेडिकल रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो ये हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। और इसका निर्धारण कब हुआ था। तो ये हुआ था 15 अगस्त। इसका निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 को। आगे देखेंगे, संचार नेटवर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए कब अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी 1865 में। जीपीआरएस का पूर्ण रूप क्या है। तो ये हो जाएगा जेनर पॉकेट रेडियो सर्विसेज। जेनर यहाँ होगा जेनर पॉकेट रेडियो सर्विसेज हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, ट्रिप्स अनुबंध के माध्यम से जियोग्राफिक इंडिकेटर टैग के तहत टैग किए जाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है। तो ये हो जाएगा दार्जिलिंग चाय, यानी कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला पदार्थ कौन सा है। तो ये हो जाएगा दार्जिलिंग के चाय। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसरो के मानव रहित प्रक्षेपण बेड का पूर्ण रूप क्या है। तो ये हो जाएगा रियूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। आगे देखेंगे, कपास के रेशों के बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं ओटाई। और कपास के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कहेगा तो काली मिट्टी हो जाएगा, जिसका अन्य नाम कहेगा तो रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी के निर्माण होता है ज्वालामुखी के बेसाल्टिक चट्टान से। जवाब फलन का डोमेन क्या है। तो ये हो जाएगा आर। जवाब फलन का डोमेन क्या है। तो आर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में यूरेनियम के सबसे बड़ा भंडार है। तो आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम किससे प्राप्त होता है। तो पीच ब्लड से यूरेनियम प्राप्त होता है। ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है। तो ये श्वसन तंत्र का भाग है। कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे देखेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं डीपा। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया है। तो ये किया है मालदीव। किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है। तो ये हो जाएगा गैलियम और आर्सेनिक। ये दोनों हो जाएगा गैलियम और आर्सेनिक। इसका उपयोग सर्वाधिक मात्रा में सौर सेल के अर्धचालक के रूप में किया जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियां निकाली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है बिल्ली। सतह से हवा में मार कर सकने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश 1S में क्या लगाया गया है। तो इसमें लगाया गया है नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र। कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है। तो ये आवश्यक है आयोडीन। जलवायु परिवर्तन के संबंध में GS का पूर्ण रूप क्या है। तो ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस हो जाएगा। आगे देखेंगे, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है। इसमें L1 का क्या अभिप्राय है। तो ये हो जाएगा लैंग-रैंगियन पॉइंट 1। लैंग-रैंगियन पॉइंट 1। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है, हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट बिंदु से कितना अधिक दूर स्थित होता है। तो यह दूर स्थित होता है 25 सेंटीमीटर। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। इसे क्या कहते हैं। तो गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। कौन सी गैस सोडा वाटर जैसा वातित पेयों में विलेय के रूप में शामिल होता है। तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखेंगे,
केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्मा। कांगो नदी पर कौन से निर्मित बांध 4000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है? तो ये हो जाएगा इंगा। सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश है जिसने महिलाओं के वोट देने का अधिकार पारित किया था। कौन सा जलडामरू माध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मनार से पृथक करता है? ये हो जाएगा पाक जलडामरू माध्य। आगे बढ़ते हैं। आगे है थल भारी पानी संयंत्र कब शुरू हुआ था? तो थल जो है भारी पानी संयंत्र ये शुरू हुआ था 1987 में। वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवंशिक बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये किया गया था हैदराबाद में। आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो ये कर सकता है अवतल दर्पण। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग होती है, तो ये होती है 0.03%। किसे अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? तो किया जाता है सटिवा को। अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो ये करता है मूलांकुर। चक्रवात पाबुक की उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई थी? तो ये थाईलैंड की खाड़ी से। आगे देखेंगे, किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? तो ये हो जाएगा शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट ये वृक्षारोपण जो है रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है? नाभिकीय शक्ति के उत्पादन में तो 5% से कम है। और भारत में जो सर्वाधिक विद्युत के उत्पादन होता है ये होता है ताप से, यानी कि कोयला से। कितना? तो लगभग 67%। आगे देखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है डायनेमो का। वही विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं। चमड़ा या कोको का संबंध किस रंग या क्रांति से था? तो ये भूरी क्रांति से। भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? तो ये असम में। कहाँ पे? तो डिगबोई में। नासा का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका गठन हुआ था कब? तो 1958 में। और ये अमेरिका के स्पेस एजेंसी है। आगे हो जाएगा, किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? तो हाथी को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है। आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? तो ये होता है 300 ग्राम। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो ये हो जाएगा अपोलो 11, जिसमें पहली बार नील आर्मस्ट्रांग गए थे चंद्रमा पे 1969 में। और ये अमेरिका के व्यक्ति थे। पुरातात्विक स्थल सरकोटदा, जिसे सुरकोटदा भी बोलते हैं, किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो ये गढ़े थे जोहान इन्वेंटलिस्ट पुरकिंजे। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? जोहान इन्वेंटलिस्ट पुरकिंजे। किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक माना जाता है? कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक माना जाता है। झूठ का पता लगाने वाली मशीन कौन सी है? तो ये हो जाएगी पॉलीग्राफ है। आगे देखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा वेबर। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का। नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान वेस्टलैंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम था? तो ये हो जाएगा हिमाद्री। काली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा, वाहनों में कह रहा है कि रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो वाहनों में कह रहा है कि साइड मिरर के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का। और हेड मिरर में कहेगा तो अवतल दर्पण का।
भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इससे संबद्ध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है अहमदाबाद में। या कहेगा कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे है? तो ये भी अहमदाबाद में है। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो अधिकतम होता है 277 केल्विन पे। केल्विन में कहेगा तो 277 हो जाएगा, वैसे 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने वाले हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसके छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतर कितना है? तो ये हो जाएगा 2 मिनट। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टान होती है? तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान होती है। सुंदरबन का डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम ये हरी मटर का वैज्ञानिक नाम है। तुलनात्मक सुलभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है डेविड रिकार्डो का। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। डुरांड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करता है? तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। इसका निर्धारण हुआ था 1896 में। संरक्षण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाला विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इस पे किया जाता है जस्ता का। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। आगे देखेंगे, आगे है किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होती है? तो ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जोड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है? तो ये हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन, जिसका खोज कब हुआ था? 1880 में हुआ था। अंटार्कटिक में वर्ष अंटार्कटिका में 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा भारती। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा सूर्य के चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं उल्कापिंड। कीड़े सांस लेते हैं, तो कीड़े सांस लेते हैं चमड़ी से। भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो ये हो जाएगा भू आकृति विज्ञान। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन किसका एक उदाहरण है? तो ये परमाणु ऊर्जा उत्पादन का। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है स्कर्वी रोग। किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है? तो ये मौजूद है उड़ीसा में। इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? आवश्यकता होती है मैग्नीज का। आगे देखेंगे, बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। कौन सा विटामिन हमारे आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो विटामिन A हमारे आँख और त्वचा को स्वस्थ रखता है। आगे देखेंगे, IAEA का मुख्य कार्य क्या है? तो ये विश्व में नाभिकीय ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? साधारण पदार्थ से स्वयं भोजन बनाने वाले जीव को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। दंत क्षय का अर्थ क्या है? तो दांतों का सड़ना। उस पुनरावृत्ति परावर्त को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? तो ये हो जाएगा प्रतिध्वनि। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा घेंघा का विकार किसकी कमी से होता है? तो जो घेंघा रोग है ये आयोडीन की कमी से होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में, जिसमें अनुसूची कितनी थी? तो 6 थी। विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए।
DVI-1 किस प्रकार के सिग्नल पास करता है? तो ये डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल पास करता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भविष्य की तकनीकों के अनुरूप एवं ईंधन मितव्ययी विमान फ्लाइंग 5 शोधकर्ताओं द्वारा कहाँ पे विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है नीदरलैंड में। CO2 को क्या कहा जाता है? तो CO2 को ठोस के रूप में शुष्क बर्फ कहा जाता है। भारत में औरंग टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? औरंग टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी? 1919-20 में पहली बार पशुधन गणना की गई थी। आगे देखेंगे, मंगल ग्रह के आंतरिक भाग के गहन अध्ययन के लिए नासा द्वारा किस मिशन की घोषणा की गई है? तो ये की गई है इनसाइट मिशन की। कौन सी रसायन या गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा जलवाष्प, CO2 और CFC। लिंकनशायर में विश्व की सबसे लंबी अंतर समुद्री पावर केबल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसे ब्रिटेन और किसके बीच नवीकरणीय ऊर्जा साझा करने के लिए दोनों देशों के बीच बिछाया जाएगा? तो ये ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच है। आगे देखेंगे, भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो भारत में जो पैथन जल विद्युत परियोजना है ये महाराष्ट्र में स्थित है। दुर्बल अम्ल और उसके लवण के विलयन को कहते हैं? तो इसे कहते हैं उभयरोधी घोल। उस वड़क का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है? तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल। दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है असम में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, 2019 में कौन सा देश सोने का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो ये हो जाएगा चीन। 2019 में कौन सा देश सोने के सबसे बड़ा उत्पादक देश था? तो ये हो जाएगा चीन। पक्सिनिया ग्रामिनीस कवक से होता है? तो ये गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग होता है। पक्सिनिया ग्रामिनीस कवक से कौन सा रोग होता है? तो गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग होता है। आगे हो जाएगा, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगता है? तो ये लगता है 27.3 पृथ्वी दिवस, यानी कि 27.3 दिन लगभग। आगे हो जाएगा, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो एक ही पदार्थ के बीच आने वाले आकर्षण बल को कहते हैं संसंजक बल। अनुप्रस्थ तरंग क्या है? तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग क्या है? तो इन तरंगों में माध्यम के जो कण होते हैं तरंगों के संचरण की दिशा में लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी दिसंबर 1970 में। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है और शक्ति की इकाई कहेगा तो वाट हो जाएगा, और वाट बराबर होता है जूल बटे सेकेंड। आगे देखेंगे, अक्टूबर 2018 में प्रक्षेपित भारतीय मिसाइल पृथ्वी-2 की विशेषता क्या है? तो यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। पीली क्रांति किसे संदर्भित करती है? तो जो पीली क्रांति है ये संबंधित है तिलहन उत्पादन के वृद्धि से। उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख की समंजन क्षमता सामान्यतः कम होती जाती है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। रक्तचाप, लार स्त्रवण और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये नियंत्रित होती है मेडुला के द्वारा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। सोनार तकनीक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में जूट को जानते हैं। गैस्ट्रिक ग्रंथि या पाचन के दौरान किस एंजाइम का उत्पादन करती है और जिसे प्रोटीन पचाता है? तो ये उत्पादन करती है पेप्सिन ग्रंथि का। पेप्सिन जो ग्रंथि है ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। आगे देख लेंगे, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो ये ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित है। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना कब से शुरू की गई थी? तो 30 अप्रैल 2018 से।
रस संवेदी ग्राही किसके संसूचन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं स्वाद के लिए। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? कलपक्कम तमिलनाडु में। स्थापना हुआ था 1971 में। आगे देखेंगे, कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये नाभिकीय संयंत्र के लिए। कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नाभिकीय संयंत्र के लिए। मई 2019 में उड़ीसा में एक प्रचंड चक्रवात आया था जिसे फेनी नाम दिया गया था। इस नाम का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा सर्प। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो ये हो जाएगा F बराबर ma, और ये बल का व्यंजक है। बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के गति से दूसरा नियम से, और कहेगा कोई परिभाषा किससे प्राप्त होता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से। अंतर्राष्ट्रीय आजाद बाल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 मार्च को। ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय आजाद बाल दिवस, और केवल कहेगा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे, जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें किसके तौर पर जाना जाता है? तो ब्रायोफाइटा के रूप में। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? तो उसे निकट दृष्टि दोष है, और इसे सही करते हैं अवतल लेंस का उपयोग करके। निकट दृष्टि में क्या होता है कि तो निकट की ही वस्तु दिखाई देता है। एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं युग्मज। एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को कहा जाता है युग्मनज। समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिक में क्या होता है? तो परमाणु क्रमांक जो होता है समान होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। आगे देख लेंगे, किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया है? तो ये किया है राजा रमन्ना। इसरो ने 2017 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एकल रॉकेट से कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था? तो 104। कितने किया था? 104। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव है सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।